वेलकम बैक महेंद्र सिंह की बात में। पाकिस्तान को और पाकिस्तानियों को बहुत बहुत मुबारक एक और जाहिल स्टेटमेंट देने के लिए। ये जाहिल स्टेटमेंट मैं इसलिए बोल रहा हूं कि अगर मैं आपको बताऊंगा तो आप बोलोगे बिल्कुल राइट थे आप। बात यह है कि जो इनके सो कॉल्ड लेजेंड्स जिनको ये बोलते हैं वो पता नहीं क्या करते हैं, या उनके पास कोई काम नहीं होता, या उनको सोशल मीडिया पे आने की इतनी चाहत होती है कि कुछ भी झूठ सच मिला के पेश कर देते हैं। मैं बात कर रहा हूं इनके लेजेंड्स। अब वो लेजेंड्स है या नहीं है ये आप डिसाइड कर लो। मैं तो अब इस स्टेटमेंट के बाद उसको लेजेंड्स नहीं मानता। उनका नाम है सकलेन मुश्ताक। ये पाकिस्तान के सो कॉल्ड लेजेंड्स में आते हैं। इनको बोलते हैं कि ये बहुत अच्छे स्पिनर्स थे। हो सकते हैं कि स्पिनर्स अच्छे हों, इंसान ये बिल्कुल घटिया है, क्योंकि इनको अपने दामाद के चक्कर में इतनी मोहब्बत में इनको पता ही नहीं चला कि इन्होंने क्या कह दिया। ये लाहौर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो इन्होंने इनके मन में आया कि यार ये कॉन्फ्रेंस तो अच्छी जा नहीं रही, तो मैं करूं क्या। तो इन्होंने ऐसा बोल दिया कि शादाब खान हार्दिक पांड्या से बेटर हैं। शादाब खान दुनिया के बेहतरीन ऑलराउंडर हैं। शादाब खान सबसे बढ़िया ऑलराउंडर है दुनिया के। हम मानते हैं कि वो ऑलराउंडर अच्छे हैं, यहां तक बात बिल्कुल ठीक है। उन्होंने तो ये शब्द जोड़ा कि हार्दिक पांड्या से बेटर है, ये एक मजाक बन गया। हम उसकी परफॉर्मेंस जानते हैं जिनकी मंजी, आजकल पाकिस्तान में एक शब्द बहुत चल रहा है मंजी। तो मैं ये बोल रहा हूं कि जिसकी मंजी पाकिस्तान की टीम भी नहीं मार रही उसको ये दुनिया के टॉप ऑलराउंडर्स में गिन रहा है। इनके यही सवाल इनको पूरी दुनिया में मजाक बनाते हैं। इनके यही स्टेटमेंट पूरी दुनिया में मजाक बनते हैं और फिर ये बोलते हैं कि हम में क्या है, लोग हम पे हंसते हैं। आप पे हंसते नहीं है, आप लोगों को खुद पे हंसवाते हो। पूरी दुनिया ने शादाब खान की परफॉर्मेंस देखी है और हार्दिक पांड्या की परफॉर्मेंस देखी है। मैं उनके आपको स्टैट्स बताऊंगा, उससे बिल्कुल खुल जाएगा कि कौन बेहतर है। वैसे मुझे स्टैट्स बताने की भी जरूरत नहीं है कि दुनिया में हार्दिक पांड्या किस लेवल पे आते हैं, और ये ठुल्ला जिसकी खुद की टीम में जगह नहीं बन पा रही वो अपने ससुर को फोन करता है कि आप ही कहीं जाके कुछ बोल दो, तो वो एक आते हैं कॉन्फ्रेंस करते हैं और वहां के बक देते हैं जो भी इनके दिमाग में आता है उल्टा सीधा, क्योंकि उल्टे सीधे ही इनके पास आते हैं, क्योंकि जेन्युइन चीजों पे ये कभी लड़ते नहीं है। ठीक है, एक जो इन्होंने नकली किंग बनाया हुआ था उसकी सच्चाई सबके सामने आ गई है। ठीक है, कि अब वो अपनी टीम में भी जगह नहीं बचा पा रहा, जिसका नाम बाबर आजम है, और वही इस लाश को अपने कंधों पे लेके चलता था। जब तक बाबर आजम कैप्टन रहे तब तक ये शादाब खान टीम में रहा बोझ बन के टीम पे। ये उनके लोग बोलते हैं कि ये टीम पे बोझ है। जब से हार्दिक पांड्या ने अपना करियर शुरू किया है परफॉर्मेंस पे परफॉर्मेंस परफॉर्मेंस पे परफॉर्मेंस देते जा रहे हैं, और कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि वो भारतीय टीम में अपनी जगह ना बना पाए हो, क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस पहले भी ऐसी थी और अभी भी वो ऐसे ही परफॉर्म करते हैं। वो जितना अच्छा बॉलर है उतना ही अच्छा बैट्समैन है, और जितना अच्छा बैट्समैन है उतना ही अच्छा बॉलर है। और ये ठुल्ला शादाब खान, जिसको यही नहीं पता कि उसका टीम में रोल क्या है, वो टीम में है क्यों। वो तो खुद ही सोचता है कि भैया मैं टीम में हूं क्यों, मैं बैटिंग नहीं कर पाता, मैं फील्डिंग नहीं कर पाता, मैं बॉलिंग नहीं कर पाता, ये कुछ नहीं कर पाता। ये सिर्फ खा रहा था अपने कैप्टन के दम पे, दोस्ती के दम पे। इसलिए जो इनके जो स्टेटमेंट होते हैं वो कुछ ऐसे होते हैं कि बिल्कुल भड़काओ चीजें, ऐसी बिल्कुल पता नहीं क्या प्लान करते हैं ये चीजें, या इनके मुंह से ऐसे ही निकल जाती है। क्योंकि जैसे ये जिस बंदे के साथ ये कंपेयर करते हैं वो बंदा हाई लेवल पे होता है, वो इंडियन ही होता है। इन्होंने बेन स्टोक्स से उसकी बराबरी नहीं करी, मैक्सवेल से उसकी बराबरी नहीं करी, इन्होंने बराबरी की हार्दिक पांड्या की, और हार्दिक पांड्या का वो निचला भी नहीं है। हार्दिक पांड्या का वो कुछ नहीं है।
क्योंकि अब मैं आपको उनके पहले एक स्टैट्स बता देता हूं, थोड़ी सी फिर बाद में हम बात करेंगे। पहले मैं स्टैट्स बता देता हूं और बात करते हैं पहले हम हार्दिक पांड्या की। हार्दिक पांड्या ने अपने करियर में 11 टेस्ट मैच खेले हैं, उसमें 18 पारियों में 532 रन बनाए हैं, एक शतक उन्होंने लगाया है, 108 उनका हाईएस्ट है, 31.29 का इनका एवरेज है, 12 छक्के इन्होंने टेस्ट में लगाए हुए हैं और एक, मैं जैसे बताया, एक शतक और 4 अर्धशतक है इनके। ये इनकी बैटिंग परफॉर्मेंस है टेस्ट में। उसके बाद अगर हम वनडे की बात करें, वनडे में इन्होंने 94 वनडे खेले हैं, 68 पारियों में इन्होंने 1904 रन बनाए हैं वनडे में और लगभग 33 का इनका बैटिंग एवरेज है, 76 छक्के 76 छक्के इन्होंने लगाए हैं, 11 हाफ सेंचुरी है इनकी। शतक ये लगा नहीं पाए कभी वनडे में, बट 11 हाफ सेंचुरी है। 114 T20 मैच खेले हैं इन्होंने, 90 पारियों में 1812 रन हार्दिक पांड्या ने T20 में बनाए हैं, 71 इनका हाईएस्ट स्कोर है और एवरेज इनका लगभग 28 का है। 95 छक्के इन्होंने T20 में भी मारे हुए हैं, 5 अर्धशतक है इनके, 5 अर्धशतक T20 मैचों में। तो ये इनकी बैटिंग परफॉर्मेंस थी। अब मैं आपको शादाब की परफॉर्मेंस बता देता हूं बैटिंग में। 6 इन्होंने भी टेस्ट खेले हैं, 11 पारियों में 300 रन बनाए हैं, 56 इनका हाईएस्ट है, 33.33 का इनका एवरेज है, छक्का इन्होंने कोई नहीं लगाया टेस्ट में। ठीक है, तो अब ये इनकी टेस्ट परफॉर्मेंस है, कुछ नहीं है, खत्म परफॉर्मेंस मानी जाएगी ये टेस्ट में। उसके बाद 70 वनडे भी खेले हैं इन्होंने, 44 पारियों में 855 रन इन्होंने बनाए हैं, 86 का इनका हाईएस्ट स्कोर है, 26 का इनका बैटिंग एवरेज है, 19 छक्के लगाए हैं इन्होंने वनडे में और 4 अर्धशतक है इनके वनडे में। ये भी परफॉर्मेंस कुछ नहीं है। 25-26 का एवरेज क्या होता है, कुछ नहीं होता है। ठीक है, और अभी मैं इनके बाद में आपको स्ट्राइक रेट भी बताऊंगा कि किस हिसाब से ये खेलते हैं। 112 T20 मैच खेले हैं शादाब खान ने, 58 पारियों में 792 रन, 792 रन इन्होंने T20 में बनाए हैं, 52 इनका हाईएस्ट स्कोर है, 18 का इनका एवरेज है T20 में। ठीक है, 38 छक्के लगाए हैं कुल और एक अर्धशतक लगाया है इन्होंने। तो ये इनकी परफॉर्मेंस थी बैटिंग के हिसाब से जब इनके ससुर, ठीक है, वहां पे एक और कल्चर है, ये कल्चर है कि वहां पे जो अगर किसी का कोई पुराना क्रिकेटर रहा है और वो सगा संबंधी है तो फिर ये उससे गुहार लगाते हैं। ये हम चीजें बहुत टाइम से देखते आ रहे हैं। शाहिद अफरीदी के दामाद शाहिनशाह अफरीदी, वो जैसे ही टीम में आए तो अफरीदी का मुंह बंद हो गया, चुप हो गए, क्योंकि उनको अफरीदी टीम में लाना था। तो यही पैतरा अपना रहे हैं अब शक्लेन मुश्ताक के, वो भी अपने दामाद को टीम में लाना चाह रहे हैं, जिसकी परफॉर्मेंस पाकिस्तान के लिए 0 है। ठीक है, बट हमें उनकी परफॉर्मेंस पे नहीं जाना, हमें जाना है शक्लेन मुश्ताक के वो इंटरव्यू पे जो उन्होंने एक स्टेटमेंट, बिल्कुल घटिया जलील स्टेटमेंट, ठीक है, ये अपने आप पे को एक इस्लामिक नेता समझते हैं, अपने आप पे को एक धर्म गुरु समझते हैं, और इनकी ये घटिया सोच कि इनको क्रिकेटर का भी नहीं, ये क्रिकेट खेल के यहां तक पहुंचे और इनको क्रिकेट का भी नहीं पता कि कौन बेटर होता है कौन बुरा होता है। ठीक है, फेयर चीजें नहीं है इनके अंदर, झूठ, ठीक है, दिखावा इनके अंदर घुसा हुआ है। ठीक है, फेयर चीजें नहीं जानते कि भाई अगर हार्दिक पांड्या बेटर है तो है, ठीक है, वो हमारे दामाद से बढ़िया है तो है, ये चीजें पर इनको हजम नहीं होगी, क्योंकि झूठ और लालच इनके अंदर और एक दिखावा इनके अंदर इतना भर चुका है कि ये काले पड़ चुके हैं, चेहरे भले इनके सफेद हो। ठीक है, उनको शर्म भी नहीं आती इस चीज की कि मैं झूठ बोल रहा हूं, बातें माइक पे आके ऐसे ऐसी करेंगे कि खुदा को मुंह दिखाना है, हमें ये चीजें करनी है, हमें वो चीजें करनी है, और जाके देखो तो बिल्कुल झूठ होता है, क्योंकि दिल में बिल्कुल घटिया चीजें इनके घुसी हुई हैं।
ठीक है, दिल साफ नहीं है तो दिमाग भी साफ रहता ही नहीं है किसी का। अब मैं हार्दिक पांड्या की बॉलिंग की बात कर लेता हूं। 11 टेस्ट में 17 विकेट इन्होंने ली है। इनका जो बॉलिंग बेस्ट है वो 5 पारी में 28 रन देके 5 विकेट इन्होंने हासिल की है, और मैच की जो इनकी बेस्ट वो है 50 रन देके 6 विकेट। वनडे की बात करें, 94 मैच इन्होंने खेले हैं, 91 विकेट इन्होंने ली है, 24 रन देके 4 इनका बेस्ट है बॉलिंग में। 114 इन्होंने T20 मैच खेले हैं, उसमें 94 इनकी विकेट है, 16 रन देके 4 विकेट इन्होंने इनका बेस्ट है T20 में, और 3 बार इन्होंने T20 में 4 विकेट लिए हैं। शादाब की हम बात कर ले, T20 में 6 टेस्ट मैच में 14 विकेट हासिल किया है, 31 रन देके 3 इनका बेस्ट इनिंग बॉलिंग फिगर है, और 80 रन देके 4 इनका बेस्ट मैच फिगर है। अगर बात करें हम 70 वनडे खेले हैं इन्होंने, 85 विकेट 85 विकेट है इनकी, 27 रन देके 4 विकेट इन्होंने भी हासिल किए हैं। इनका ये बेस्ट ओडीआई बॉलिंग फिगर है। 112 T20 मैच, 112 विकेट T20 मैच में है, और 8 रन देके 4 विकेट हासिल इनकी बेस्ट T20 बॉलिंग फिगर है, और 5 बार इन्होंने T20 4 बार विकेट लिए हैं। अब ये इनके रिकॉर्ड्स हैं, और आप ये रिकॉर्ड्स देख के समझ गए होंगे कि कौन बेटर है कौन बेटर नहीं है। ठीक है, ये जुबान है, ठीक है, हड्डी तो होती नहीं है, कितना ही बोल रहे हो, कितना ही झूठ बोल रहे हो, कितना ही लंबा फैला लो, तो ये तो दुखती है नहीं है। ठीक है, और बोलना भी एक कुदरती चीज है। ठीक है, कोई रोक भी नहीं सकता बोलने से कि आप क्या बोलने की कोशिश कर रहे हो और क्या बोल रहे हो। ठीक है, क्योंकि नेचुरल चीजें हैं। अब जुबान काटती बोलना तो तभी बंद होगा जब जुबान कट जाएगी। ठीक है, तो जुबान कटती नहीं है, और पहले एक कहावत थी कि जो आदमी झूठ बोलते थे वो मर जाते थे, तो अब वो कहावत भी झूठी हो गई है, क्योंकि झूठ बोलने वाले के अब बुखार भी नहीं होता, मरना तो बहुत बड़ी बात है। क्योंकि ये जो झूठ इन्होंने बोला है अब हार्दिक पांड्या और शादाब खान वाला, वो पूरी दुनिया के सामने है कि क्या मजाक इन्होंने खुद का बनाया, क्या मजाक इन्होंने शादाब खान का बनाया। ठीक है, क्या मजाक इन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट का बनाया, क्योंकि पाकिस्तान में इनको लेजेंड्स बोलते हैं, जिनको बोलने की तमीज नहीं है, जिनको बोलने का पता नहीं है, जिनको क्रिकेट का पता नहीं है। ठीक है, पूरी जिंदगी इन्होंने क्रिकेट खेला है, ये इनका क्रिकेट है, ये क्रिकेट है इनका। जिन्होंने पूरी जिंदगी ये बोलते हैं कि हमने क्रिकेट किया, उसके बाद हमने कोचिंग की, तो ये इनकी माइंड है इनका। देखो, ये नॉलेज है इनकी, जिनको पता ही नहीं है कि परफॉर्मेंस क्या होती है। ठीक है, हार्दिक पांड्या ने कितनी परफॉर्मेंस आईपीएल में भी अभी हमने देखा कि अपनी टीम को 4-5 ट्रॉफी जिता चुके हैं। ठीक है, शादाब खान को हमने क्या देखा, कुछ नहीं देखा। उनकी गेंदों पे सिर्फ पूरी दुनिया ने छक्के लगते हुए देखे, उनको 0 पे आउट होते हुए देखा। ये इनकी परफॉर्मेंस है। हार्दिक पांड्या की परफॉर्मेंस मैंने बताई, बट मुझे बताने की जरूरत नहीं थी। ठीक है, पूरी दुनिया हार्दिक पांड्या को किस नजरिए से और किस लेवल पे देखती है, ये सबको पता है, सबको पता है। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर करना ना भूलें, और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं कि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। चलिए।